ये वीडियो उन पुरुष अभ्यर्थियों के लिए है, यानी मेल कैंडिडेट के लिए है, सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए है। इसमें लिखा है उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य कार्यकर्ता पुरुष प्रशिक्षण, मेल अभ्यर्थियों के लिए है जो बड़ी पढ़ाई ना करके छोटे डिप्लोमा करके सेटल होना चाहते हैं, या जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दी हो, या बड़ी पढ़ाई करने के लिए फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से न पढ़ पाया हो, तो उनके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 1 साल का मेडिकल सर्टिफिकेट कोर्स फ्री में करें, है ना। ये गवर्नमेंट के द्वारा आपको फ्री में 1 साल का मेडिकल कोर्स कराया जा रहा है। 1 साल का मेडिकल कोर्स कराया जा रहा है। किस बेसिस पे? इंटर और हाई स्कूल के परसेंटेज के बेसिस पे, यानी आपको कोई पेपर भी नहीं देना है। और उसके बाद गांव लेवल पे, यानी विलेज लेवल पे, गांव में ही जो CSC सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या सब सेंटर होते हैं, उस पे जॉब आएगी। जैसे मलेरिया इंस्पेक्टर, फाइलेरिया इंस्पेक्टर, विलेज हेल्थ गाइड, उस पे जॉब आएगी, उसमें सेटल हो सकते हैं ईजिली। तो आइए देख लेते हैं कि कैसे फॉर्म भरा जा सकता है बिना गलती किए, ठीक है, क्योंकि गलती होने के चांस ज़्यादा हैं। तो ज़रूर देखिए, पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। जो लोग चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को ऑन रखें, ताकि कोई अपडेट आती है तो वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए फॉर्म भरने का पूरा A to Z प्रोसेस देख लेते हैं, नोटिफिकेशन देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप गूगल पे जाएं और वेबसाइट है www.dgmhup.gov.in, है ना। ये देखिए, ये वेबसाइट लिखी है, देखिए ये पड़ी है, यही आपको डालनी है। इस पर क्लिक कर दिया, क्लिक किया और ये वेबसाइट ओपन हो गई। अब मोबाइल से देख रहे हैं तो इसको हम डेस्कटॉप साइट पे जाएंगे। फॉर्म जब भी भराएं तो मोबाइल से ना भरें, कोशिश करें, मोबाइल से गलत होने के चांस ज़्यादा होते हैं। या तो लैपटॉप से भरें, किसी से भराएं जानने में, या साइबर कैफ़े से भरवा लें, 150 रुपये लगेगा फ्री कोर्स के लिए, है ना। आप फॉर्म भरा सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये नोटिफिकेशन है, दिख रहा है सबको, ANM/GNM/हेल्थ वर्कर मेल के ट्रेनिंग एडमिशन पोर्टल। इस पर क्लिक करें, क्लिक किया, नीचे आके कंटिन्यू टू पोर्टल करना है, कर दिया। अब देखिए यहाँ लिखा है उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य कार्यकर्ता पुरुष प्रशिक्षण 2022, नया कोर्स है, गवर्नमेंट जॉब लगने के चांस अच्छे हैं। इसलिए अगर कोई कुछ नहीं कर रहा है या इंटर के बाद 1-2 साल का डिप्लोमा करके सेटल होना चाहता है, ज़रूर करें, है ना। या कोई BA किया बैठा है, कुछ नहीं कर रहा है, BA किया जॉब नहीं कर रहा है, या कोई हैवी जॉब कर रहा है, प्रोफेशनल नहीं कर रहा है, तो वो भी कर ले। फिर आप यहाँ देखिए, ये देखिए, ये इस पर क्लिक करेंगे आप, क्लिक किया, लिख के आया उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य कार्यकर्ता पुरुष प्रशिक्षण। इस पर क्लिक किया और प्रोसीड का बटन लिखा, यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब पूरा फॉर्म ओपन होके आ गया, ठीक है। अब इसमें फर्स्ट पॉइंट है इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस फॉर फिलिंग द एप्लीकेशन। गाइडलाइंस पढ़ लेते हैं। क्लिक हियर लिखा है, क्लिक हियर पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे लिखा है विज्ञप्ति, यानी जो विज्ञप्ति आई थी, इसको पढ़ लेते हैं क्या आई थी। देखिए लिखा है 1 वर्षीय प्रशिक्षण के लिए 11 सेंटर बनाए जाएंगे और इस वेबसाइट से भरे जा सकते हैं। 660 सीटें, कितनी सीटें? अच्छी सीटें, 660 सीटें, 660 सीटें हैं, तो अच्छी सीट है। योग्यता क्या होनी चाहिए? इंटर पास होना चाहिए, बस किसी भी सब्जेक्ट से पास हो, और इंटर पास हो, 45% अंक होने चाहिए जनरल और OBC के। जनरल और OBC के कितने अंक? 45% अंक होने चाहिए। देखिए 45% अंक होने चाहिए। और जो SC ST कैंडिडेट हैं उनके लिए मिनिमम 40% अंक होने चाहिए। वही फॉर्म इसमें भर सकते हैं। एडमिशन तो मेरिट बेस पे ही होगा, दोनों को जोड़ करके, इंटर हाई स्कूल को जोड़ करके फिर 2 से डिवाइड कर दीजिएगा मेरिट को। जितना बनेगा वो आपकी एवरेज मेरिट बनेगी, उसी के हिसाब से आपका एडमिशन होगा। फिर लिखा है संविदा MPW को संविदा पर की गई सेवा के संबंध में संबंधित जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र आवेदन के पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा। यानी जो 2012 में वैकेंसी निकली थी MPW की, है ना, CSC से, उसमें अगर कोई काम किया है तो उसका मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने CMO से प्रमाण पत्र ले करके लगाना जरूरी है। अगर लगा दिया तो उसको श्योर हो जाएगा, क्योंकि ऐसे बहुत कम लोग होंगे, और अगर लगा दिया तो उसके लिए आरक्षण है, आपको बिल्कुल 100% हो जाएगा। क्योंकि GNM के एडमिशन में ANM का मांगा गया था कि जो ANM की हैं और वो अगर GNM करना चाहें, तो जिन्होंने भी लगाया था सबका हो गया था। तो कोशिश करिएगा जिनके पास ये है ज़रूर लगाएं। आवेदन शुल्क कितना है? सामान्य वर्ग के लिए 200 रुपये
और बाकी सबके लिए 100 रुपये, ठीक है। सामान्य वर्ग के लिए 200 और बाकी सबके लिए 100। आरक्षण, जैसे आरक्षण सूची बनती है वैसे बनेगी। आयु सीमा क्या है कि 31 दिसंबर को क्या लिखा है, अभ्यर्थी पात्र में जिनकी आयु सीमा प्रवेश की विज्ञप्ति के विगत यानी 2022 31 दिसंबर 2022 देखिए लिखा है 31 दिसंबर 2022 को 17 साल कंप्लीट होना चाहिए और 35 साल से ज़्यादा ना हो, है ना। और जो ओबीसी हैं उनको 3 साल की छूट और एससी एसटी को 5 साल की छूट मिलेगी। यानी अगर ओबीसी कोई है तो 38 साल तक कर सकता है और अगर कोई एससी एसटी कैंडिडेट है तो 40 साल तक कर सकता है। आया समझ? ये आयु सीमा हो गई। चयन कैसे होगा हमने बताया, दोनों को जोड़ करके इंटर हाई स्कूल के मेरिट को 2 से भाग कर दीजिए, जो निकलेगी उसको एवरेज मेरिट बोलेंगे, उसको उसके आधार पे होगा। और जो MPW हैं जिन्होंने ये लिखा है राष्ट्रीय वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल कार्यक्रम के मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम है भारत सरकार की योजना 2012-13 में जिन्होंने काम किया है संविदा पे 1 साल का, तो उनको 3 अंक और जो 2 साल के हैं उसको 6 अंक। इसके लिए आपको CMO से एक लेटर बनवाना पड़ेगा, लेटर का प्रारूप भी दिखा देंगे, तो वो लगा देंगे तो 6 अंक उनको एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। तो अगर जो काम किए हैं वो ज़रूर लगा दें, ठीक है। अब फॉर्म भरने के लिए इस वेबसाइट से फॉर्म भर सकते हैं। तो ये हो गई विज्ञप्ति देख लिया। अब जनरल गाइडलाइंस देख लेते हैं। जनरल गाइडलाइंस विज्ञप्ति में सबको समझ में आ गया सबको। जनरल गाइडलाइंस में देख लीजिए 10 जुलाई अंतिम तिथि क्या है, 10 जुलाई, ये सबसे ज़रूरी है आपके लिए। अंतिम तिथि 10 जुलाई है, तो 10 जुलाई से पहले फॉर्म भर दें, है ना। जिन्होंने नहीं भरा है वो भर दीजिए। फिर केवल पुरुष अभ्यर्थी ही भर सकते हैं, बता दिया। इंटर किस बेसिस पे होगा ये भी बता दिया। 17 से 35 वर्ष की आयु के लोगों के लिए 11 सेंटरों की सूची है जहाँ पे पढ़ाई होगी 1 साल की, ठीक है, पढ़ाई फ्री है। फिर बैंक डिटेल सबको डालना है, यानी जो फॉर्म भरेगा तो उसमें बैंक डिटेल मांगा जाएगा। बैंक डिटेल भरना है क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ हो सकता है कुछ सरकार स्टेपन मनी दे, पॉकेट मनी दे, तो उसके लिए आपको बैंक डिटेल फिल करना है। अपना मोबाइल नंबर और अपनी ईमेल आईडी से ही रजिस्टर करिएगा। अभी मैं सब बता दूंगा कि कैसे रजिस्टर करना, दिखा दूंगा फॉर्म भी भर के। फिर क्या क्या लगेगा, चरित्र प्रमाण पत्र लगेगा जो कि स्कूल से बनता है, अगर नहीं बना है स्कूल से तो CSC पे जा करके 2 डॉक्टर का साइन करा करके बनवा लीजिएगा। प्रधान से बनाया मत लगाइएगा, बहुत लोगों ने गलती की है पिछले फार्मों में, वो मत करिएगा। जाति प्रमाण पत्र लगेगा जो OBC हैं और जो SC ST कैटेगरी के हैं। EWS प्रमाण पत्र लगेगा जो जनरल कैटेगरी से हैं और EWS में आते हैं वो EWS का सर्टिफिकेट लगाएं। जो भूतपूर्व सैनिक के घर से हैं वो अपना सर्टिफिकेट लगाएं। फिर कौन कौन से कॉलेज है जहाँ एडमिशन मिलेंगे, तो आगरा में है 60 सीटें हैं, अयोध्या में है 60 सीटें हैं, बरेली में 60 सीटें हैं, गोरखपुर में 60 सीटें हैं, झांसी में 60 सीटें हैं, कानपुर में 60 सीटें हैं, लखनऊ में 60 सीटें हैं, मेरठ में 60 सीट है, मुरादाबाद में 60 सीट है, प्रयागराज में 60 सीट है, वाराणसी में 60 सीट है। तो यहाँ अभी सेंटर लॉक करने का ऑप्शन नहीं आया, जैसे आएगा उस पर भी वीडियो बना दूंगा। ये 11 सेंटर हैं, ये देख लीजिए, ठीक है, हो गए। नेक्स्ट, अब ये जनरल गाइडलाइंस देख लिया। अब हम लोग फॉर्म भर के देखेंगे, तो रजिस्ट्रेशन के लिए क्लिक करेंगे, है ना। रजिस्ट्रेशन के लिए क्लिक किया। अब रजिस्ट्रेशन के लिए क्लिक किया तो हमने क्या किया था कि हमने एक फॉर्म फिल कर लिया है पहले से, वो फॉर्म भरा हुआ फॉर्म हम आपको दिखाएंगे कि कैसे फॉर्म भरा जा सकता है, ठीक है। ये इन्होंने एक फॉर्म भर के दिखाया है कि कैसे भरा जाएगा, है ना। तो ये भरा हुआ दिखा रहे हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्मेट। हम लोग खुद भर के देखेंगे। ये लिखा है दूसरे नंबर पे आवेदन पत्र के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करें, यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक किया, 10 तारीख लास्ट डेट है तो सब लोग भर दें अभी से। क्या क्या होना चाहिए ये सब चीज़ें लिखिए, देख लीजिए। अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, इसमें अपना नाम डालेंगे जो हाई स्कूल में पढ़ा है सर्टिफिकेट पे। मोबाइल नंबर अपना डालिएगा क्योंकि OTP आएगी। ईमेल आईडी अपनी डालिएगा। जेंडर में मेल करिएगा क्योंकि मेल के लिए ही है तो मेल करिएगा। और जैसे सबमिट करेंगे तो एक OTP जाएगी, वो OTP जैसे डालेंगे तो जो मोबाइल नंबर डाला है उस मोबाइल नंबर पर ID पासवर्ड चला जाएगा। उस ID पासवर्ड को ओपन करने के लिए देखिए यहाँ पर लॉगिन का है, ये लॉगिन बना है, लॉगिन लिखा, इस लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ ID पासवर्ड मांगेगा। देखिए ये मांगा पासवर्ड, ID और पासवर्ड, ये मोबाइल नंबर पे जाएगा आपके। हमने पहले से कर रखा है तो हम जैसे क्लिक करेंगे हमारा ये ID पासवर्ड है, लॉगिन कर दिया। लॉगिन पे क्लिक करके
लॉगिन कर दिया। अब देखिए हमने फॉर्म पहले से भर रखा है, तो आपको दिखाते हैं एडिट के ऑप्शन पे जा कर के कि कैसे फॉर्म भरा जा सकता है। देखिए सबसे पहले कोर्स का नाम तो पड़ा ही है, आईडी पड़ी रहेगी पहले से। आप यूपी के मूल निवासी हैं, यस करिएगा। यूपी के हैं तभी आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा। भर कोई भी सकता ऑल इंडिया, लेकिन यूपी के लोगों के लिए ही आरक्षण मिलेगा। किस कैटेगरी से हैं वो डाल दीजिए। फिर अगर आपके पास 2012 वाला प्रमाण पत्र है तो यस करिए, नहीं तो नो कर दीजिए। यहाँ पे आपका नाम, पिता का नाम, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ यहाँ से सिलेक्ट करिए जो कैलेंडर टाइप का बना है। अपनी नेशनलिटी इंडियन। आप फिजिकली हैंडीकैप हैं, यस। अगर सर्टिफिकेट है तो, नहीं है तो नो कर दीजिए। आपकी शादी हुई है, मैरिड या अनमैरिड, वो टिक कर दीजिए। मैरिड है तो मैरिड टिक कर दीजिए। अगर मैरिड है तो अपने जीवन साथी का नाम लिखिए यहाँ पे। अल्टरनेट मोबाइल नंबर लिखिए, ईमेल आईडी लिखिए, आधार कार्ड नंबर लिखिए। अगर MPW का सर्टिफिकेट हो तो यस करिए, नहीं तो नो कर दीजिए यहाँ। फिर अपना बैंक डिटेल कि आपका बैंक नाम क्या है, बैंक का नाम, IFSC कोड है ना, क्या खाता नंबर है, पूरा डालिए। अपना पूरा पता डालिए। पूरा पता डाल करके यहाँ देखिए सेम एज परमानेंट लिखा है इधर राइट साइड पे, इस पर टिक कर दीजिए, दोनों तरफ एक ही चला जाएगा। फिर नेक्स्ट का बटन दबा दीजिए। हो गया पूरा, पहला सबमिट हो गया, पेज सबमिट हो गया। दूसरा देखिए हाई स्कूल कहाँ से किया, किस बोर्ड से किया, यूपी बोर्ड से किया तो उत्तर प्रदेश बोर्ड टिक कर दीजिए। किस ईयर में किया, रोल नंबर क्या है, सर्टिफिकेट नंबर क्या है, सीरियल नंबर, मार्कशीट सीरियल नंबर। मार्कशीट सीरियल नंबर, सर्टिफिकेट सीरियल नंबर किसी किसी का दोनों एक ही में तो दोनों एक ही में डाल दीजिए, एक ही दोनों जगह डाल दीजिएगा, ऊपर कॉर्नर पे लिखा होता है। फिर परसेंटेज, यहाँ पे परसेंटेज सिलेक्ट कर लीजिए और परसेंटेज कुल नंबर, टोटल नंबर कितने हैं 600 जैसे हाई स्कूल में, और पाए कितने तुमने मान लीजिए 360, तो परसेंटेज अपने आप निकाल के लिखना पड़ेगा। निकाल लीजिएगा कि 600 को 360 को 6 से भाग कर दीजिए, जो निकलेगा वो परसेंटेज होगा। फिर इंटरमीडिएट का सेम चीज़, बोर्ड, ईयर, रोल नंबर, सर्टिफिकेट नंबर, सीरियल नंबर, वही टोटल नंबर जैसे 500 का होता है इंटर, पाया कितना 250, तो 250 को 5 से भाग दे दीजिएगा, जितना आएगा वो परसेंटेज लिख दीजिएगा। लिखना पड़ेगा, अपने आप निकालना पड़ेगा। फिर ये फ़ोटो है, फ़ोटो आसमानी कलर की होनी चाहिए। फ़ोटो कैसी होनी चाहिए, आसमानी कलर की होनी चाहिए। फ़ोटो ऐसे, फ़ोटो देखिए एक मैंने सैंपल के लिए फ़ोटो लगाया है कि फ़ोटो नीचे साइन, देख लीजिए फ़ोटो और नीचे साइन, ऐसा फ़ोटो अपलोड होगा। अब फ़ोटो का कलर कैसा होगा, आसमानी कलर का होगा बैकग्राउंड, ठीक है। फिर फ़ोटो सेलेक्ट कर लिया, फिर नेक्स्ट पे गए। फ़ोटो जो होगा वो JPG में होगा, बाकी जो डॉक्यूमेंट होंगे वो PDF में होंगे। उसमें टेक्निकल गाइडलाइंस में लिखा है 100 KB से नीचे होना चाहिए और PDF 300 KB के। ये अगर फॉर्म भरवाएंगे या जिसको पता है फॉर्म भरना उसको पता है कि कैसे, इस पर लिखा भी है देखिए सब। फिर 10th की मार्कशीट, 10th का सर्टिफिकेट, अगर दोनों एक ही है तो दोनों एक ही, एक में दोनों जगह एक ही कर दीजिएगा। 12th की मार्कशीट, ये सब अपलोड करना है PDF में। फिर अदर प्रमाण पत्र में आधार कार्ड, दोनों साइड का आधार कार्ड होना चाहिए, है ना। और फिर कैटेगरी, अगर OBC हैं, SC ST हैं तो जाति प्रमाण पत्र, अगर EWS हैं तो EWS का सर्टिफिकेट, ठीक है। और एक सबसे बड़ी बात कि जो वैलिडिटी हो, जैसे EWS सर्टिफिकेट की 1 साल की वैलिडिटी होती है और OBC के कास्ट सर्टिफिकेट की वैलिडिटी 3 साल होती है, तो वैलिडिटी मैक्सिमम 31/8/2022 से ज़्यादा की होनी चाहिए। यानी 19/3/22 2020 से 20 का जाति प्रमाण पत्र बना होना चाहिए। किसका, OBC का जाति प्रमाण 2020 या उसके बाद का बना होना चाहिए, पहले का नहीं होना चाहिए। आया समझ में। और अगर कोई EWS है तो उसका 1 ही साल का होता है, तो यानी जो अभी जो बनवाया है वही लगा सकता है। आया समझ बिल्कुल। करेक्टर सर्टिफिकेट जो कॉलेज से बनेगा या कैसे बनवा सकते हैं बताया मैंने। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है तो यस करिए, यहाँ से नहीं है तो नो कर दीजिए, तो यहाँ लगाने की ज़रूरत भी नहीं है। नेक्स्ट कर दिया। अब आएगा, अब पूरा फॉर्म भर के आ गया कि आपका ये फॉर्म है और आप नीचे जा करके लिखा है फॉर्म फाइनल सबमिट। अगर फाइनल सबमिट कर देंगे तो एडिट नहीं होगा दोबारा। इस पे देखिए हियर बाय आई टिक कर दीजिए और फॉर्म सबमिट कर दीजिए। फॉर्म सबमिट हो जाएगा, पेमेंट आ जाएगा कि आप इतना पेमेंट करिए। अगर आप इस जनरल कैटेगरी से हैं तो 200 रुपये, बाकी 100 रुपये फॉर्म फीस पे करके आप अपना प्रिंट आउट ले लीजिए, आपका फॉर्म भर गया। अब जैसे ही कॉलेज लॉक करने की आएगा ऑप्शन, अभी कमिंग सून दिखा रहा है, जैसे आएगा हम आपको वीडियो बना के सूचित कर देंगे और आप अपना कॉलेज लॉक कर लीजिएगा, ठीक है। तो जो लोग गांव में हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, इंटर पास है, कुछ नहीं कर रहे हैं पढ़ाई में, है ना, या प्राइवेट कोई ऐसी जॉब कर रहे हैं जो अनप्रोफेशनल है, और अगर वो अपने गाँव में ही सेटल होना चाहते हैं तो वो फॉर्म ज़रूर भरें, ठीक है। और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करवाएँ, ये आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। तो वीडियो को बंद करते हैं। थैंक यू।